श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड का सर्ग 13 और 14 पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा था कि रावण ने सीता जी को कहा बहुत तरह से कि वो उनके साथ जो है वो पटरानी बन जाए उनकी, और राम को जो है वो उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और सीता जी ने कहा कि राम को अपना मित्र बनाने और विनय पूर्वक मुझे श्री राम को सौंप देने से ही तेरा कल्याण होगा। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो हे रावण, तू मारा जाएगा। अब आगे देखते हैं। त्रयोदशः सर्गः। सीता को कठोर वचन कहा और 2 मास की अवधि निश्चित कर रावण का लौटना।
सीताया वचनं श्रुत्वा पुरुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्। सीता जी के इन कठोर वचनों को सुनकर राक्षस राज रावण सुंदरी सीता से ये अप्रिय वचन बोला। यथा यथा शांतित्वा यथा यथा सांत्विता वश्यः स्त्रीणाम तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। हे सीते, जैसे जैसे पुरुष स्त्री को प्रिय वचनों द्वारा समझाता है वैसे ही स्त्री उस पुरुष के वश में हो जाती है। परंतु मैंने प्रिय वचनों द्वारा जितना तुम्हें समझाया तुमने उतना ही मेरा तिरस्कार किया। सन्नियच्छति में क्रोधम त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो अमार्ग मासाद्य हयानिव सुसारथीह। क्या करूं, मैं तेरे ऊपर आसक्त हूं। तुम्हारे प्रति उत्पन्न मेरी कामासक्ति मेरे क्रोध को उसी प्रकार रोके हुए है जैसे उत्तम सारथी को मार्ग की ओर दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है। वामः कामो मनुष्याणाम यस्मिन् कल निबध्यते जने तस्मिस्तवनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। कुटिल काम मनुष्यों के लिए निश्चय ही बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि जिसके प्रति काम उभर आता है निश्चय ही उसके प्रति दया और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान् त्वां घातयामि वरानने वदार्हा मवामानार्हा मिथ्या प्रव्रजिते रताम। हे सुमुखी, इसी कारण मैं तेरा वध नहीं करता, अन्यथा कपट से वनवास करने वाले राम में आसक्त तू तिरस्कार और वध करने योग्य ही है। पुरुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम तेषु तेषु वधो युक्तस्तो मैथिली दारुणः। हे मैथिली, तूने मेरे प्रति जो जो कठोर वचन कहे हैं उनमें से प्रत्येक पर तेरा निर्दयता पूर्वक वध ही उचित है। एवं मुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोशः संरंभ संयुक्तः सीतामुत्तरब्रवीत। राक्षस राज रावण सीता को ऐसे कठोर वचन कहकर और क्रोध के आवेग से युक्त होकर सीता की बातों का उत्तर देने लगा। द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे यो अवधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वम वर वर्णिनी। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि निश्चित की थी उनमें से अभी 2 मास शेष हैं, अतः मुझे 2 मास प्रतीक्षा करनी है। 2 मास की अवधि बीत जाने पर तुझे मेरी शैया पर आना होगा। द्वाभ्यां मूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं माम निच्छतीम मम त्वाम प्रातराशार्थे सुदाश्चेतस्यन्ति खंडशः। यदि 2 मास की अवधि बीतने पर भी तूने मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मेरे पाचक लोग मेरे प्रातराश प्रातः कालिक भोजन के लिए तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ताम भर्त्स्यमानाम संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम देव गंधर्व कन्यास्ता विषे दुर्विकृते क्षणाः। राक्षस राज रावण द्वारा भर्त्सना की जाती हुई सीता को देखकर रावण के साथ आई देव और गंधर्व कन्याएं सीता जी को कनखियों से देख देख कर अत्यंत दुखी हुई। ओष्ठ प्रकारेर परा वक्त्रैर्नेत्रेस्तथा अपराः सीता मासुस्तर्जिताम तेन रक्षसा। रावण द्वारा भर्त्सना की जाती हुई सीता को किसी कन्या ने ओष्ठों के, किसी ने मुख के और किसी ने नेत्रों के संकेत से आश्वासन दिया। ताभिराश्वसिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यम वृत्तशौण्डीर्य गर्वितम। उनके द्वारा आश्वस्त सीता ने पतिव्रत बल से बलान्वित होकर राक्षस राज रावण को उसके अपने हित की बात है कही।
नूनं न ते जनः कश्चिदस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वाम कर्मणो अस्माद्विगर्हितात्। हे रावण, मुझे विश्वास हो गया कि इस लंकापुरी में कोई भी तेरा हितैषी नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माम ही धर्मात्मनः पत्नीम शचीमिव शचीमतेः त्वन्दयन् त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः। इसलिए तेरे अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो इंद्र की पत्नी शची के समान धर्मात्मा राम की पत्नी मुझको चाहने की मन से भी कल्पना कर सके। राक्षसाधम रामस्य भार्या ममित तेजसः उक्तवानसि यत पापम क्व गतस्तस्य मोक्षसे। हे राक्षसाधम, अमित तेजस्वी श्री राम की धर्म पत्नी से तूने जो पाप पूर्ण बातें कही हैं, उस पाप से तू कहां जाकर छुटकारा पाएगा। यथा द्रप्तश्च मातंगः शशश्च सहितौ वने तथा द्विर्दवद्रामस्तव्यम नीच शशवत स्मृतः। जैसे मदमत्त हाथी और खरगोश वन में एक साथ ही रहते हैं तथापि वे बराबर नहीं हो सकते, वैसे ही श्री राम हाथी के समान है और तू क्षुद्र खरगोश की भांति है। स त्वमीक्ष्वाकुनाथम वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर विषयम तस्य न तावदुपगच्छसि। क्षुद्र खरगोश की भांति होकर भी क्या तुझे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम की निंदा करते हुए लज्जा नहीं आती। अस्तु, जब तू राम के समक्ष नहीं पड़ता तब तक तू जो चाहे सो कर कह ले। इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्ण पिंगले क्षितौ न पतिते कस्मान माम नार्य निरीक्षतः। अरे अनार्य, तेरी ये क्रूर टेढ़ी मेढ़ी और काली पीली आंखें जिनसे तू मुझे बुरी दृष्टि से देखता है, निकलकर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ती। तस्य धर्मात्मनः पत्नीम स्नुषा दशरथस्य च कथम व्याहरतो माम ते न जिह्वा पापशीर्यते। ए पापी, धर्मात्मा राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधु मुझसे इस प्रकार खोटे वचन बोलते हुए तेरी जिह्वा गलकर गिर क्यों नहीं पड़ती। असंदेशात्तु रामस्य तपस्श्च अनुपालनात् न त्वाम कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। हे रावण, श्री राम का आदेश न होने से और तपस्या की रक्षा के कारण मैं भस्म करने में समर्थ होकर भी अपने तेज से तुझे भस्म नहीं कर रही हूं। नाप हर्तुमहम शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः। बुद्धिमान श्री राम की पत्नी में अपहृत नहीं की जा सकती थी। निश्चय ही तेरे द्वारा मेरे अपहरण का विधान परमात्मा ने तेरे नाश के लिए ही रचा है। शूरेण धनद भ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामम कस्माद्वि द्वार चौर्यम त्वया कृतम। अरे तू तो अपने को शूरवीर समझता है, कुबेर का भाई बनता है और सैन्य संग्रह से भी युक्त है, फिर तूने धोखे से राम को दूर हटाकर उनकी पत्नी को क्यों चुराया। सीताया वचनम श्रुत्वा कोप संरक्त लोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंगः इव निःश्वसन। सीता के वचनों को सुनकर रावण क्रोध के मारे लाल लाल आंखें कर और सर्प की भांति फुफकारता हुआ सीता से बोला, अनयेनाभिसंपन्नम अर्थहीन मनुव्रते नाशयाम्यहम मद्य त्वाम सूर्यः संध्यामि वोजसा। अरे नीति शून्य और राज्यच्युत राम का अनुगमन करने वाली सीते, आज मैं तुझे अपने तेज से उसी प्रकार नष्ट किए देता हूं जैसे सूर्य संध्याकालीन अंधकार को नष्ट कर देता है। इत्युक्त्वा मैथिलीम राजा रावणः शत्रु रावणः संदिदेश ततः सर्वा राक्षसीर घोर दर्शनाः।
शत्रुओं को रुलाने वाले रावण ने सीता से इस प्रकार कहकर वहां उपस्थित सभी भयंकर राक्षसियों को आज्ञा दी, यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रम भवती जानकी तथा कुरुत राक्षसयः सर्वाः क्षिप्रम समेत्य च। हे राक्षसियों, तुम सब मिलकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक कुमारी सीता शीघ्र मेरे वश में हो जाए। प्रतिलोमानुलोमेश्च सामदानादि भेदनैः आर्वजयत वैदेहीम दंडस्योद्य मनेन च। तुम अनुकूल और प्रतिकूल उपायों से, साम दाम एवं भेद आदि से अथवा डरा धमकाकर दंड के प्रयोग से, जैसे भी हो वैसे ही तुम सीता को मेरे अनुकूल कर दो। इति प्रति समादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः प्रस्थितः स दशग्रीवः कंपयन्निव मेदिनीम। उन राक्षसियों को बार बार इस प्रकार की आज्ञा देकर वह रावण पृथ्वी की कंपायमान सा करता हुआ वहां से चला गया। चतुर्दशः सर्गः। राक्षसियों का सीता को डराना धमकाना और फुसलाना। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते राक्षस्यो भीम रूपास्ताः सीताम समभिदुद्रुवुः। राक्षस राज रावण के वहां से निकलकर अंतःपुर में चले जाने पर भयंकर रूप वाली राक्षसियां सीता की ओर लपकी। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः परम परम पुरुषया वाचा वैदेहीमिदं ब्रुवन्। सीता के समीप पहुंचकर क्रोधाविष्ट वे राक्षसियां विदेह की पुत्री सीता से अत्यंत कठोर वाणी से ये वचन बोली। पौलस्तस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे। हे सीते, पुलत्स्य कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ महाबली रावण की पत्नी बनने को क्या तू बड़ी बात नहीं समझती? ततस्त्वे कटजा कजटा नामक राक्षसी वाक्यं ब्रवीत। आमंत्र्य क्रोधता भ्राक्षी सीताम करतलोदरीम। तत्पश्चात क्रोध से लाल नेत्रों वाली एक जटा नामक राक्षसी कृशोदरी छोटे पेट वाली सीता को संबोधित करके कहने लगी। प्रजापति नाम शशनाम तु चतुर्थो यह प्रजापतिः मानसो ब्राह्मणः पुत्रः पुलत्स्य इति विश्रुतः। पूर्व काल में वंशकर्ता ब्रह्मा के 6 पुत्र हुए। ये सब भाई प्रजापालक राजा हुए। इन 6 प्रजापतियों में से चौथा प्रजापति ब्रह्मा का मनस्वी पुत्र पुलत्स्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ब्रह्मा के जो 6 प्रजापति पुत्र थे वो हैं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह और ऋतु। तो पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्वा नाम प्रजापति समप्रभः। उस महर्षि पुलत्स्य का अत्यंत तेजस्वी और मनस्वी पुत्र विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे प्रताप में अपने पिता के तुल्य ही थे। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रु रावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुम अर्हसि। हे विशाल नेत्रों वाली उस विश्रवा का पुत्र यह शत्रुओं को रुलाने वाला रावण है। तुम्हें इस राक्षस राज रावण की पत्नी बन जाना चाहिए। ततो हरि जटा नाम राक्षसी वाक्यं ब्रवीत। विवृत्य ननये कोपान मार्जार सदृशे क्षणा। एक जटा के ऐसा कहने के पश्चात बिल्ली जैसी आंखों वाली हरि जटा नाम की राक्षसी क्रुद्ध हो और त्योरी चढ़ाकर सीता से कहने लगी। येन देवास्त्र स्त्रिंशद्वेव राजश्च निर्जितः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। जिसने 33 देवताओं और देवराज इंद्र को जीत लिया, तुम्हें उस राक्षस राज रावण की भार्या बन जाना चाहिए। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोध मूर्छिता
भर्त्सयन्ति तदा घोरमिदं वचनं ब्रवीत। तत्पश्चात प्रघसा नामक राक्षसी क्रोध में पागल होकर सीता जी को डांटती डपटती हुई यह कठोर वचन बोली, वीर्योत्ते सक्तस्य शूरस्य संग्रामेश्व निर्वतिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्यात्वं किम न लिप्ससे। अत्यंत पराक्रमी शूरवीर युद्ध क्षेत्र में पीठ न दिखाने वाले बलवान और शक्तिशाली रावण की भार्या बनना तुम क्यों पसंद नहीं करती। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यम ब्रवीत, असकृद्वेवता युद्धे समरे येन निर्जिताः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसे अधमे। तब विकटा नामक राक्षसी कहने लगी, जिसने अनेक बार देवताओं को युद्ध में परास्त किया है, हे अधमे तू उस सर्वसंपन्न महाबली राक्षस राज रावण की पत्नी बनना क्यों नहीं चाहती। ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यम ब्रवीत, यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति चासिता पांगे किम त्वम तस्य न तिष्ठसी। तदनंतर दुर्मुखी नाम की राक्षसी कहने लगी, हे काले नेत्रों वाली, जिससे भयभीत होकर न तो सूर्य अधिक तपता है और न वायु ही बहुत तीव्र चलती है, तू उसके वश में क्यों नहीं हो जाती है। पुष्प वृष्टिम च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात् शैलाश्च सुभ्रूः पानीयम जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृत राजस्य राजराजस्य भामिनी किम त्वं न कुरुषे बुद्धिम भार्यार्थे रावणस्य ही। हे सुंदर भौओं वाली, उसके भय से वृक्ष फूलों की वर्षा किया करते हैं, उसके डर से पर्वत पानी बहाया करते हैं और वह जब चाहता है तब मेघ जल बरसाते हैं। हे भामिनी, तू उस राक्षस सम्राट रावण की पत्नी बनने का निश्चय क्यों नहीं करती। साधु ते तत्वतो देवी कथितम साधु भामिनी ग्रहाण सुस्मिते वाक्यम अन्यथा च भविष्यति। हे सुंदरी देवी सीता, मैंने तुझसे तेरे कल्याण के लिए ठीक ठीक बात कह दी है। हे मंद मुस्कान वाली, तू इस बात को मान ले, अन्यथा तू जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार बहुत सारी राक्षसियों ने अनेक प्रकार से रावण का परिचय देकर उसको डरा धमकाकर जो है ये कहा कि वो रावण के साथ शादी कर ले। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मैं देख लेती हूँ कि कोई क्वेश्चंस हैं तो। तो अब हम जो है वो आज मैं जो है एक गीता दर्पण करना चाहती थी, मेरी जो 7:30 बजे वाली स्ट्रीम है उसमें, कि ईश्वरवाद क्या है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। लेकिन कृष्णा ने जो है वो ये सजेस्ट किया है, कृष्णा हर्षा ने, कि ये जो टाइम है इसमें ही हम सनातन की बात किया करें और 7:30 बजे वाली की जो स्ट्रीम है उसे हम प्योर इस्लामिक और वैसी स्ट्रीम रखें। तो फिर मैं आज चेंज कर देती हूँ और स्ट्रीम जो है वो दूसरी कर देते हैं। उसमें आज 7:30 बजे वाली स्ट्रीम में हम जो है मेरे को कई लोग ना जो कम्युनिटी पोस्ट पे डालते हैं कई सारे क्वेश्चन सनातन के ऊपर, तो एक मैंने उनको कहा है कि वो स्ट्रीम में आए, मैं उनका जवाब दूंगी। तो आज जो 7:30 बजे की स्ट्रीम है उसमें मैंने चेंज कर दिया है। अब स्ट्रीम में मुस्लिम जो है वो क्वेश्चंस पूछने आ सकते हैं सनातन धर्म के ऊपर। जी, ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं जी कि रामायण मल्टीवर्ल्ड है कि नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो मल्टीवर्ल्ड ये तो कॉन्सेप्ट है, तो ये तो वेदों में आएगा। रामायण तो राम श्री रामचंद्र जी की कथा है। तो
ये बात तो है कि ये है सृष्टि एक चक्र है, वो चक्र बार-बार आता है। वो चारों काल जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 आते हैं, फिर प्रलय आती है, फिर दोबारा आता है और हर कल्प में थोड़ी-थोड़ी कहानी डिफरेंट होती जाती है। ये भी हमें पता है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली अक्षरशः वैसे ही नहीं रहता। तो हम जो है वो अम, अब 7:30 बजे वाली स्ट्रीम में मिलेंगे और आपके जो सनातन धर्म के ऊपर, जो स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये स्ट्रीम है कि वो सनातन धर्म पर क्वेश्चंस पूछेंगे और हम सैड नहीं नहीं रहे जी, मैं सैड नहीं हूँ। असल में मैं जो वो जो मेरी वो है ना छोटा पिल्ला, तो उसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसको हर 2 घंटे में रात को उठना पड़ता है। तो मैं आजकल मैं हर चीज बहुत एक एक मिनट मतलब मुझे ऐसे देखना पड़ता है और काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज में अपना मुंह डालती है, तो मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है दिन में। तो मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है, मैं कोई अपने काम जो कर पाती थी, मैंने प्राणायाम भी बंद कर रखा है 1 महीने से। जब से वो आई है मेरा प्राणायाम बंद हो गया है। मैं अपने कोई काम नहीं कर पाती हूँ, सारा टाइम मैं यही करती रहती हूँ। एनीवेज़, अब वो थोड़े दिन में बड़ी हो जाएगी थोड़ी और, तो फिर थोड़ा-सा और मेरे पास समय होगा। अभी मेरे हस्बैंड सोते हैं और नाइट शिफ्ट के बाद, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होती है, तो उसको रखना पड़ता है मुझे। एनीवेज़, तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो क्या बोलूँ, पिल्ली पिल्ली बोलूँ, फीमेल है वो, यामी, और मीन्स लाइट इन द डार्क। तो अभी अभी वो अब मेरे हस्बैंड उसको मेरे को छोड़ जाएँगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर 7:30 बजे की स्ट्रीम में वो रहेगी मेरे साथ। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, और मिलते हैं आधे घंटे बाद, और देखते हैं कि कौन मुस्लिम्स आते हैं इस स्ट्रीम में, क्योंकि वैसे तो वो बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे। तो लास्ट में वो वही कहूंगी कि बॉलीवुड का और हलाल प्रोडक्ट्स का आप बहिष्कार करिए, और दूसरी बात कि आप सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातन सेतु में रजिस्टर करिए, शूरवीर प्रोग्राम में कीजिए, और अम, सनातनी बेबी सिटर्स रखिए, और हिंदुओं से दोस्ती करिए, हिंदुओं को जागृत करिए। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि यूट्यूब उसको आगे तभी फॉरवर्ड करेगा, तो जितने हिंदू सुनेंगे तो उतने हिंदू जागृत होंगे। हमारे पास समय कम है और सारे लोगों को कंट्रीब्यूशन करना है हिंदुओं को जागृत करने के लिए। मेरे वीडियोस के क्लिप्स बनाकर भी आप लगा सकते हैं जगह जगह। मैं आपको इसका वो देती हूँ, अधिकार देती हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं आपसे 20 मिनट बाद।